हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। तो दोस्तों, इसके पहले हमने ब्रिक्स की कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ लिए थे, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, उसके बॉन्ड्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले जनरल प्रिंसिपल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक मैसनरी। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, ब्रिक टू बी यूज शुड बी प्रॉपरली बर्नड एंड वेटेड बिफोर यूज़। ओके दोस्तों, हमने देखा था कि काफ़ी सारी क्लासेस होती है ब्रिक्स की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फ्लाई ऐश, ओके, एल्यूमिना ब्रिक। तो हमने क्या करना है कि ब्रिक्स जो इस्तेमाल करनी है वो प्रॉपरली बर्नड होनी चाहिए और इस्तेमाल करने के पहले हमने उसे प्रॉपरली वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, देन ऑल द ब्रिक शुड बी लेड विद देयर फ्रॉग अपवर्ड so that the mortar should be properly filled in the frog and should form a key with the mortar joint of succeeding courses। ठीक है, तो हमने क्या करना है दोस्तों कि हमने सभी ब्रिक्स का फ्रॉग अपवर्ड रखना है। अब हमें पता है कि फ्रॉग क्या है दोस्तों, हमने टर्म्स पढ़ ली थी पहले। सो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी मोटार के साथ में जो एडजेसेंट लेयर है, कोर्सेस है, उसके साथ में अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, देन थर्ड है हमारा, अ सिस्टमैटिक बॉन्ड मस्ट बी मेंटेन्ड throughout the construction work and the vertical joints of successive layer should be staggered. The joints of the adjacent courset should be in one line। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है हमें कि हमें सिस्टमैटिक बॉन्ड मेंटेन रखना है थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क और हमने वर्टिकल जॉइंट्स जो होते हैं सक्सेसिव कोर्सेज के वो स्टैगर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेंगे स्टैगर्ड मतलब क्या। देखा आपने कि आपके जितने भी जॉइंट्स आ रहे हैं, ये हो गया, जितने भी एडजेसेंट जॉइंट आ रहे हैं ये सभी क्या है, स्टैगर्ड है। इनमें से कोई भी जॉइंट आपका एग्जैक्टली एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, इस तरह से नहीं आ रहा है। ठीक है, और हमने एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपके अल्टरनेट जॉइंट्स है, ठीक है, आपके जो अल्टरनेट जॉइंट्स है वो क्या आने चाहिए कि आपके एक ही लाइन में आना चाहिए, एक ही लाइन में आनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपके जो बॉन्ड है शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव लेयर शुड बी स्टैगर्ड एंड वर्टिकल जॉइंट ऑफ एडजेसेंट लेयर शुड बी इन वन लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि ऑल द जॉइंट्स ऑफ द मैसनरी शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड द थिकनेस ऑफ ईच जॉइंट शुड नॉट एक्सीड 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो भी जॉइंट बनेगा दो एडजेसेंट ब्रिक के बीच में वो आपका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन ऑल द फिनिश वर्क शुड बी केप्ट वेट फॉर अबाउट 10 days आफ्टर इट्स कंप्लीशन। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपका ब्रिक वर्क का क्यूरिंग पीरियड मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 days। ओके, देन द फेसेस ऑफ द वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड vertical and their verticality should be tested at regular intervals by means of plumb bob। ठीक है, प्लम बॉब हमने देख लिया था दोस्तों, हमने ब्रिक स्टोन मैसनरी में भी प्लम बॉब का इस्तेमाल किया था वर्टिकलिटी चेक करने के लिए। तो आपको पता है प्लम बॉब क्या आता है, तो इसका इस्तेमाल आपने करना है ब्रिक मैसनरी में और वर्टिकलिटी ऑफ वॉल चेक करती रहनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कि द अपर सरफेस ऑफ द वॉल शुड बी वेटेड प्रॉपरली बिफोर अ न्यू लेयर इज लेड ओवर इट so as to form a bed for new work। ओके, जब भी आप नया काम शुरू करोगे तो आपने जो पहले ब्रिक वर्क किया है उसका पहले सरफेस को आपने गीला कर लेना है, इसके बाद ही नया काम शुरू करना है जिससे आपका प्रॉपरली बॉन्ड हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन अ क्रॉस वॉल इज टू बी कनेक्टेड टू द मेन वॉल, ओके, द रेसेस कॉल्ड एज टूथिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन द अल्टरनेट कोर्सेस in the main wall so as to have a proper bond or connection between the wall। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, जब भी आप क्रॉस वॉल प्रोवाइड करने वाले और उसे कनेक्ट करेंगे हम मेन वॉल से, तो आपने टूथिंग प्रोवाइड करनी है कहाँ पर, मेन वॉल में। अब टूथिंग क्या होता है दोस्तों, ओके, दिस इज यूर टूथिंग। अब ये दोस्तों आपकी क्या है, दिस इज यूर मेन वॉल एंड दिस इज यूर क्रॉस वॉल। ओके, तो जब आपकी क्रॉस वॉल और मेन वॉल में जॉइंट करोगे आप, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इस तरह से टूथिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इस तरह से मेन वॉल में टूथिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका क्रॉस वॉल के साथ में मेन वॉल का अच्छी तरह से बॉन्डेज हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, आपको समझ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मैसनरी शुड बी रेज यूनिफॉर्मली अबाउट, ओके, द मैसनरी शुड बी रेज यूनिफॉर्मली एंड
no portion of the masonry to be raised more than 1.5 meter in height in a single day to prevent unequal settlement of the masonry। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी पूछ सकते हैं कि आपने एक दिन में 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा काम नहीं करना है ब्रिक मैसनरी का, और इससे क्या होता है आपका अनइक्वल सेटलमेंट भी प्रिवेंट हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा आप काम करोगे तो आपका अनइक्वल सेटलमेंट की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन द केस ऑफ वेरी लॉन्ग वॉल्स, ठीक है, विच आर नॉट अप्रोचेबल द वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेप एंड्स कॉल्ड एज रैकिंग बैक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी आपका वॉल काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी लॉन्ग होगा और आप एक दिन में पूरा कंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं कर सक रहे हो, तो आपने उस वक्त में क्या करना है, जब भी काम आप रोकोगे तो आपने क्या करना है, स्टेप एंड्स बनाने, उसे हम क्या कहते हैं, रैकिंग बैक। अब रैकिंग बैक क्या होता है दोस्तों, दिस इज़ योर रैकिंग बैक। आपका लेंथ काफ़ी बड़ा है वॉल का, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से स्टेप वाइज स्ट्रक्चर छोड़ देना है। जब भी आप एंड करने वाले हो वर्क का, तो आपने इस वाइज स्टेप वाइज स्ट्रक्चर छोड़ देने हैं, और यहीं से हम नेक्स्ट वर्क को शुरू करेंगे, जिससे आपका बॉन्ड अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका 10th पॉइंट। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, द ब्रिक बैट टू बी यूज टू बी मिनिमम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा बैट्स आप इस्तेमाल करते हो उतना ही आपका ब्रिक का स्ट्रेंथ कम होता है। और हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों कि इंग्लिश बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड, बिकॉज उसमें कम से कम ब्रिक बैट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वही फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों कि हम काफ़ी सारे ब्रिक बैट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन द बट्रेसेस और पिलास्टर्स आर टू बी अटैच। अब दोस्तों बट्रेसेस एंड पिलास्टर होते हैं स्मॉल कॉलम्स, जो आप गार्डन वॉल या फिर आपका जो कंपाउंड वॉल होता है वहाँ पर आप जो स्मॉल कॉलम्स प्रोवाइड करते हो उसे हम कहते हैं बट्रेसेस और पिलास्टर्स। ठीक है, व्हेन द बट्रेसेस और पिलास्टर्स आर टू बी अटैच टू द वॉल, दे शुड बी अटैच टू द वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द वॉल प्रोवाइडिंग अ सफिशिएंट बॉन्डिंग। तो जब भी आप बट्रेसेस या पिलास्टर देने वाले हो वॉल में, तो आपने उसको वॉल के साथ ही कंस्ट्रक्ट करना है और उसे प्रॉपर बॉन्डिंग देनी है, जिससे आपकी वॉल को स्ट्रेंथ आ सके। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि कंपाउंड वॉल कभी कभी गिर जाती है, ढह जाती है, क्योंकि आपका पिलास्टर के साथ में बॉन्ड वॉल का अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, द मोर्टार टू बी यूज इन द मैसनरी शुड बी एज स्टिफ एज पॉसिबल, इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपने जो मोर्टार इस्तेमाल करना है वो स्टिफ होना चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्लो ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ यूर प्रिंसिपल्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैसनरी। होप आपको समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।